तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। गोसाईगंज से एसपी प्रत्याशी अभय सिंह गिरफ्तार किए गए। सुबह 4 बजे अभय सिंह की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी समर्थकों से हिंसक झड़प हुई थी उनकी। उसके बाद जांच हुई। यूपी के अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट, वहीं से सपा प्रत्याशी अभय सिंह हैं और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में देर रात जमकर भिड़ंत हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, फायरिंग की और आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सुबह 4 बजे घर से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महाराजगंज थाना इलाके की कबीरपुर चौराहे के पास दोनों पक्षों के समर्थकों की गाड़ियां आमने सामने होने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था और दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर पथराव किया, फायरिंग के आरोप भी लगाए थे। इसी मामले में सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया, पुलिस लाइन लाया गया। वहीं सपा प्रत्याशी का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों ने हमला किया था। तो अभय सिंह एक तरफ, आरती तिवारी, ये दो प्रत्याशी हैं आमने सामने गोसाईगंज में, लेकिन इनके बीच विवाद हुआ देर रात और उसके बाद गिरफ्तारी हुई सपा प्रत्याशी की। तो ऐसे में आगे अब जांच में क्या तस्वीरें सामने आती हैं, क्या दोनों पक्ष की गलती है या फिर केवल सपा की, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभय सिंह को तो गिरफ्तारी हो गई सुबह 4 बजे। आरती तिवारी के समर्थकों का क्या इसमें रोल था, इसकी भी जांच पुलिस अब कर रही है। क्योंकि आरोप यह है कि दोनों पक्षों से फायरिंग की गई, पथराव भी किए गए और उसी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। सुबह 4 बजे अभय सिंह सपा के प्रत्याशी जिनकी गिरफ्तारी हुई। अपराध और राजनीति का घालमेल दूसरे देश के प्रधानमंत्री को हमारे ऊपर सवाल उठाने का मौका देता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने हमारे दागी सांसदों को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया, जिस पर भारत सरकार अब सख्त हो गई है। सिंगापुर के राजदूत को तलब कर लिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग के इसी बयान के बाद भारत ने सख्त रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के राजनयिक तक को तलब कर लिया और भारतीय सांसदों के बारे में की गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल सिंगापुर की संसद में लोकतंत्र में सरकार के कामकाज पर चर्चा हो रही थी, जिसमें सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने कहा, While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated. सिंगापुर की संसद में दिए गए इसी बयान पर भारत सरकार ने सिंगापुर के राजदूत को तलब किया तो कांग्रेसी सांसद इस पर भी भड़क गए। शशि थरूर ने भारत सरकार की कार्रवाई पर ऐतराज जताया। उन्होंने ट्वीट किया, ये विदेश मंत्रालय को शोभा नहीं देता कि वे सिंगापुर जैसे मित्र देश के प्रधानमंत्री की ओर से वहां की संसद में की गई टिप्पणी के लिए राजदूत को तलब करें। प्रधानमंत्री ली एक सामान्य टिप्पणी कह रहे थे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बयान पर भारत सरकार ने भले ही सख्त रुख अपनाया हो, लेकिन संसद और विधानसभा में दागी नेताओं की संख्या अच्छी खासी है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम सूबा है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। ऐसे में ADR की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि तीसरे और चौथे चरण में काफी संख्या में दागी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। यूपी चुनाव में दागी उम्मीदवारों की भरमार। तीसरे चरण में 623 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 135 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले,
103 प्रत्याशियों पर रेप और हत्या जैसे गंभीर मामले। एसपी के 21 और बीजेपी के 20 प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस। चौथे चरण में 624 उम्मीदवार चुनावी समर में कूदे। 167 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। 129 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले। कांग्रेस के 31 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल मामले, जबकि एसपी के 30, बीएसपी के 26 और बीजेपी के 23 प्रत्याशियों पर केस। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब चुनाव में भी आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की संख्या कम नहीं है। एडीआर के मुताबिक हर चौथे प्रत्याशी पर क्रिमिनल केस है। पंजाब चुनाव में दागी उम्मीदवारों की भरमार। 117 सीटों के लिए 1304 प्रत्याशी मैदान में हैं। 315 उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले घोषित किए। आप के 27, बीजेपी के 15, कांग्रेस के 9 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से अपराधियों की संख्या बहुतायत में है, वो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाती है, पूरी व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती है। यही सिंगापुर जैसे देशों को सवाल उठाने का मौका देती है। भले ही संप्रभुता देश होने के नाते भारत ने सिंगापुर के सवाल को गैर जरूरी बताया हो, लेकिन वक्त आ गया है कि गंभीर आपराधिक चरित्र वाले उम्मीदवारों को लोकतंत्र के मंदिर में आने से रोका जाए। तभी हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए नाजिर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन पर मंडराया यूनिस तूफान का खतरा। भयावह तूफान के साथ आ सकती है बाढ़। ब्रिटेन में रेड अलर्ट जारी किया गया। 167 उड़ानें रद्द की गई। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ता हुआ। ब्रिटिश सेना को तैयार रहने के लिए वहां पर कहा गया है। ब्रिटेन पर शक्तिशाली यूनिस तूफान का खतरा मंडराता हुआ। तो चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।